साउथ इंडियन खाने के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, भरा पड़ा होता है हर डिश के अंदर। लेकिन कई ऐसी डिशेज है जो बहुत ही सिंपल प्लेन जैन होती है, जैसे कि इडली। और इडली बनाने के लिए आपको फर्मेंटेशन का टाइम देना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार दिल नहीं करता, मन नहीं करता, समय नहीं होता, हमें चाहिए होती है इंस्टेंट इडली। तो आज हम बनाएंगे रवा इडली, जो ऑलमोस्ट इंस्टेंट है, थोड़ी देर लगेगी और तैयार हो जाएगी। एट द सेम टाइम उसकी दो अलग अलग किस्में हम बनाएंगे। एक होगी प्लेन रवा इडली और दूसरे के अंदर मैं डालूंगा मसाला, कांचीपुरम रवा इडली। शुरू करते हैं। देखिए, रवा इडली आप बनाएं प्लेन या फिर मसाले वाली, इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो। कितनी सूजी, कितना दही, कितना पानी, और वो पूरी की पूरी कंप्लीट रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आराम से आप कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लेना। तो ये है सूजी, ये है दही, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और सबसे पहले तीनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे पहले इसलिए मिलाना है ताकि एक अंदाजा मिल जाए कि पानी कितना जाना है। मेरी रेसिपी एक्यूरेट है, लेकिन कभी कभार होता है कि जो दही आपने डाली है बहुत ज्यादा गाढ़ी हो, बहुत ज्यादा पतली हो, उसके हिसाब से पानी को एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा पानी ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखिए, पहले तो लगेगा यार बहुत ज्यादा पानी चला गया, देन यू विल रियलाइज कि यार सूजी बहुत ड्राई होती है और इंस्टेंटली पानी को सोक करती है। ये फटाफट पानी को पी जाएगी, थिक बैटर बन जाएगा। एट दिस स्टेज इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाढ़ी है लेकिन ड्रिपिंग है। इसे देना है कम से कम 20 मिनट का रेस्ट, ताकि सूजी जो है पानी सोख ले, फूल जाए। एक बार वो हो जाएगा, इसे हमें स्टीमर में डालना है। इट इज दैट सिंपल। 20 मिनट हो चुके हैं। क्योंकि हमें दो जगह इडली बनानी है, एक प्लेन और एक मसाले वाली, बैटर को हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे। तड़का बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसमें जाएगी जरा सी हींग, थोड़ा सा मस्टर्ड, थोड़ा जीरा, हरी मिर्च, चॉप जिंजर, थोड़ी सी चना दाल, थोड़ी सी उड़द दाल। गिव इट अ नाइस स्टर। बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, सम कैश्यू नट्स, इसमें हम डालेंगे मामूली सी हल्दी और थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर। गिव इट अ क्विक मिक्स। और इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड कैरेट्स। कैरेट क्या करेगी, जितना भी ऑयल है और मसाले उसको सोकअप कर लेगी। सो कैरेट के अंदर अच्छा फ्लेवर आएगा। चुटकी भर नमक, स्टीमर हमारा तैयार है। ये जो स्टीमर की इडली प्लेट्स हैं, इनको हमें ग्रीस करना है। लिटिल बिट ऑफ ऑयल, ताकि चिपके ना। अगर आपके पास थोड़ा मोटा कपड़ा है, सफेद कपड़ा, जो इडली बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो बेस्ट है। हमारी ये जो टेम्परिंग है ना, ये ठंडी हो चुकी है। ये जाएगी हमारे बैटर में और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। एंड लुक एट द बैटर, ठीक है, थोड़ा सा क्लम्पी है, विच इज परफेक्ट। अब फाइनल स्टेज में, जस्ट बिफोर आप इसमें डालें, हमें इस पूरे बैटर को फर्मेंट करना है। फर्मेंट करने के दो तरीके हैं। आप इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, जो इसमें पड़े हुए दही के साथ रिएक्ट करके इसे फर्मेंट करेगा, या आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनो का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो भी बेकिंग सोडा ही है। यू सी दीज बबल्स कैसे राइज कर रहे हैं। इसको हल्के हाथ से हमें घुमाना है, ज़्यादा तेज नहीं, लाइटली एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे मूव करना है। देयर यू गो। हमारा मसाला इडली है, इसके अंदर भी बेकिंग सोडा डालकर इसे राइज करेंगे। जेंटली मिक्स इट, वन डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और ये बैटर जाएगा इडली मोल्ड में। इडली का जो बैटर है उसे मोल्ड के अंदर पूरा नहीं भरना, 3/4 तक भरना है, क्योंकि जब स्टीम होगा इडली को राइज होने की जगह भी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वो साइड्स पे, एजेस पे आकर पूरी जगह फैल जाएगी, वो प्रॉपर शेप नहीं आएगी। नाउ मेरे पास ये कपड़ा भी है, गीला किया हुआ है इसको मैंने, पर इसे थोड़ा इस तरीके से हम बिठा देंगे और बैटर जाएगा सीधा इसके ऊपर।
अब इसे स्टीम करना है। देखिए पहले के 5-6 मिनट ना हाई स्टीम देनी है ताकि एक अच्छे से स्टीम बन जाए इस स्टीमर के अंदर। उसके बाद इसे मीडियम आंच पर हमें रखना है 10 मिनट से 12 मिनट, ताकि आराम से इडली फ्लफ अप हो जाए और सॉफ्ट बने। देखिए सूजी के अंदर ना क्योंकि काफ़ी पानी पी लेती है, इमीडिएटली अगर आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पिलपिली रहेगी, ये डिफॉर्म हो जाएगी। इसलिए इसे 3 से 4 मिनट ऐसे ही ठंडा होने दीजिए। ज़रा सा ठंडा होगी, आराम से निकल आएगी। ये जो ऊपर क्रैक्स आए हैं ये एक अच्छी निशानी है कि अंदर तक स्टीम गई, और जब स्टीम रिलीज हो रही थी सेंटर ऑफ द इडली तो ऊपर वो थोड़ा सा हल्का सा क्रैक कर देते थे। ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अब पतले इस चाकू की मदद से साइड से इसको मैं पुश करूंगा अंदर की तरफ। उसके बाद एक स्वीपिंग मोशन में इसे हम निकाल लेंगे। और हमारी रवा इडली डन।